MEG 16 Indian folk literature. How will going to prepare this particular paper and the expected questions we are waiting for. तो सर यहाँ पर बात करेंगे कि इस पेपर की तैयारी कैसे करनी है और लास्ट आप प्रिपरेशन के लिए कौन से क्वेश्चंस हमें ऑन टिप पहुंचे एंड व्हाई वी गाइस नीड टू डू ऑल दिस. कुछ कॉन्सेप्ट्स हमेशा के लिए होने चाहिए, जैसे कि आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर का बेसिक पेरीफेरी क्या होगा एंड देन हाउ गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर. अगर मैं बोलूँ तो यस वी कैन स्टार्ट विद सर्टन ऑप्स. सर हम पराजा की बात करेंगे, हम चरणदास चूर की बात करेंगे, हम डालिमा की बात करेंगे, हम मैला आंचल की बात करेंगे. ऑनेस्टली बोलूँ तो मैला आंचल या मैं बोलूँ सर जो हम बोलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने यहाँ इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में स्किप किया हो जो आपको मेरे नोट्स में डेफिनेटली मिलते हैं. लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे काम करना है. सर हाया वदाना डेफिनेटली दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. आप बोलो सर उसको तो छोड़ना नहीं, नागा मंडला आई एम नॉट गोइंग टू लीव दैट वन. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको आना चाहिए. देन द शॉर्ट नोट्स. यस व्हेन यू टॉकिंग अबाउट MEG 16 इंडियन फोक लिटरेचर. फोक सर फोक है क्या, फोक लोर क्या होता है, फोक म्यूजिक क्या है, इन टेंडेंसीज को क्लियर कर लेना आपके लिए इजी है टू ग्रैब करना. सर देशा और क्षत्रिया इस कॉन्सेप्ट को समझना है, कंफर्म पेपर में आता है तो मुझे आना चाहिए. आई होप यू आर राइटिंग ऑल दिस नाउ. इन सबको लिखोगे तो बड़े आराम से चीजें क्लियर भी कर लोगे. तो फर्स्ट आप हमारे पास है शॉर्ट नोट्स. यस वी आर टॉकिंग शॉर्ट नोट्स. सो यहाँ पे हम बात करते हैं फोकलोर एंड ऑल्टरनेटिव मॉडर्निटीज. हाँ रिपीट, फोकलोर एंड ऑल्टरनेटिव मॉडर्निटीज क्या है, इनके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं एंड व्हाई वी गाइस नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट फोकलोर या फोक म्यूजिक. सर इसमें शॉर्ट नोट आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है यार, तैयारी पूरी रखना. Come to next phase. Here we have the oral epic. सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप बात करते हो ओरल एपिक, हम रामायण की बात करते हैं. कैसे टॉक रामायण सर उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया इस पेपर के अंदर. उससे क्वेश्चन कंफर्म आएगा, इसको ध्यान रख लेना. ओरल एपिक सर पंचतंत्र की कहानियां जो चलती आई, हमारे दादा ने उनके दादा ने उनको, उनके दादा ने उनको सुनाई और चलती आई. लिटरेचर में लिखा हुआ कहीं नहीं है, बट हाँ ओरल लिटरेचर है हमारे पास. देन जात्रा, मिथ एंड रिचुअल्स. सर यात्रा के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है. सर यात्रा में मेरे दिमाग में पाला आता है. आई रियली नीड टू वर्क ऑन पाला, यात्रा. मिथ क्या होता है, रिचुअल्स के फॉलो अप कैसे करना है, इनको कैसे क्लियर करेंगे. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए यहाँ पे. जंप टू नेक्स्ट वन, संस्कृताइजेशन. दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. संस्कृताइजेशन. सर संस्कृत अब संस्कृत को पूरी तरह मॉडर्निटी में कैसे कन्वर्ट किया, उस कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है. द आइडियोलॉजी बिहाइंड फोक लिटरेचर, दिस इज नोन एज संस्कृताइजेशन. देन पैलेस पैराडिग्म. नाउ व्हाट डज मीन बाय द पैलेस पैराडिग्म. क्या है पैलेस पैराडिग्म, कैसे क्लियर करते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, कितने अच्छे से हम लिख पाएंगे. यस वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इनका आंसर कैसे लिखना है. So how are we going to get all these expected question answer in your notes? Definitely you'll get all these in the notes. Along with this, you'll get the expected things. Detail notes भी होते हैं, तो आपको सब कुछ वहां मिल जाता है, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती. Come to next one. तमाशा. That's really important. पेपर में आएगा. Whether नोटंकी, सर तमाशा, नोटंकी, यात्रा, पाला, क्षेत्रा, दशा, ये तो ऑन टिप होने चाहिए आप लोगों को. यस इफ यू गोइंग टू गिव दिस पेपर तो ये चीजें ऑन टिप होनी चाहिए. जंप टू नेक्स्ट वन. हियर वी हैव रामायण एज अ फोक टेक्स्ट. यस इट इज रामायण. लोग बोलते हैं सर इट्स नॉट मिथ, इट्स ट्रुथोलॉजी. आई एग्री, सीरियसली आई एग्री. लेकिन यहाँ पे पेपर को प्रिपेयर करते मैं वो ट्रुथोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा. मेरे को बताना है जो लिखा गया है, जो एग्जाम में मुझे लिख के आना है. तो यस आई एम गोइंग टू टेल रामायण एज अ फोक टेक्स्ट. देन कथकली. सर वो कथकली से एक दिमाग में आता है हरी कथा जो चलती है गांव में आज भी, फोक लिटरेचर को डील करता है हरी कथा के फेज में, वो आपके दिमाग में होनी चाहिए. सो आगे हमारे पास कथकली. देन फॉलो टू पाला. द सॉन्ग्स इन लव, द सॉन्ग्स ऑफ लव एंड वेडिंग इन इंडियन फोक लव. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. सॉन्ग्स ऑफ लव एंड वेडिंग इन इंडियन फोक लिटरेचर. तो यहां लव की जगह लिटरेचर लिखो, ज्यादा बेटर होगा. यस दिस रियली इंपॉर्टेंट. लिटरेचर तो इंडियन फोक लिटरेचर. कम टू नेक्स्ट वन, स्ट्रीट पोएट्स एंड सिंगर्स इन फोक कल्चर. सर इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीक पोएट्स एंड सिंगर्स इन लिटरेचर. इसको बड़े अच्छे से क्लियर कर लेना आपने कि ये पेपर में कंफर्म मिलने वाला है आपको. तो ये तो हो गए वो शॉर्ट नोट्स जो हमें क्लियर करने. सर आई विल गोइंग टू गेट अ कंप्लीट क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दीस शॉर्ट नोट्स टू. डेफिनेट चांसेस हैं.
तो प्लीज ऑन टिप कर लेना। एक बार दोबारा से रिपीट करूं, जो आपको आना ही चाहिए, पर आजा ऑन टिप पहुंची, मैला आंचल आपके दिमाग में होना चाहिए। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है इस बार, मैं पहले बोल रहा हूँ, उसको दिमाग में रख लेना। चरणदास चोर आपको ऑन टिप होना चाहिए। चलो यार, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ फोक ट्रेडिशन। The folk tradition in Indian literature with special reference to folk tales from India by A.K. Ramanujam. A.K. Ramanujam के अलावा भी बहुत सारे राइटर हैं सर, उनके बारे में मेंशन कर दो so that we can prepare all these. मैंने कहा ना यहाँ मैं सिर्फ आपको ग्लिम्स दूंगा, डिटेल आपको नोट्स में मिल जाएगी, you will get everything in notes. तो पहला क्वेश्चन बनता है जो पेपर में दिखेगा इस बार आपको, discuss the significance of folk tradition in Indian literature with special reference to folk tales from India by A.K. Ramanujam. Chalo, jump to next part. Discuss the issues of identity. I repeat, issues of identity and hybridity of folk forms in Kshetra and Dasha. भाई जिसने क्वेश्चन नहीं किए, ऑनेस्ट जिसने क्वेश्चन ऑन टिप नहीं किए हुए, वो बाद में रिग्रेट जरूर करेगा कि यार ये करने थे, सर ने बोले तो उसके बाद भी नहीं किए। तो आई रियली रिक्वेस्ट यू गाइस टू डू ऑल दिस। क्षेत्र दशा को ऑन टिप कर लेना। नेक्स्ट वन, डू यू थिंक दैट द स्टडी ऑफ फोकलोर चेंज आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू? यस, वेरी मच, काफी कुछ बदला। अब आपको इसमें रेफरेंस देनी पड़ेगी फ्रॉम योर टेक्स्ट। यस, यू नीड टू गिव रेफरेंस फ्रॉम योर टेक्स्ट, आप उसको हाईलाइट करोगे। Come to next one. Differentiate between oral and the written cultures. This is really important. Oral and written cultures. या अगर मैं बोलूं, कह रहा है explain culture values of India reflected in myth and folk tales. Explain culture values of India reflected in myths and folk tales. तो दो चार चीजें हमेशा दिमाग में होनी चाहिए। आप कैसे करते हो, करने का तरीका क्या है, क्या बेसिक फॉलोअप है जो आपको ऑन टिप होना चाहिए, एंड व्हाई यू गाइस नीड टू टेक केयर ऑल दीज सीरियसली, और इनको लिख के प्रैक्टिस करना। आई रिपीट, यू गाइस नीड टू राइट डाउन ऑल दीज ताकि आप बड़े अच्छे से ग्रिप कर पाओ एंड देन एग्जाम में अच्छे से लिख पाओ। कम टू नेक्स्ट, क्रिटिकली अप्रिशिएट द टेक्स्ट व्हेन द वर्ल्ड वाज यंग। I repeat, critically appreciate the text when the world was young by Van and Edwin. अब आपने ये किया है या नहीं किया, I don't have an idea, but yes, you have to do it. अभी भी टाइम है, आप बड़े आराम से कर सकते हो। Come to next one. Attempt a critical note on a historical geographical school. I repeat, historical geographical school, psychoanalytical school, and structural school with reference to study of folklore. तो सर तीन आ गए, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, साइको एनालिसिस एंड स्ट्रक्चरल स्कूल। इन तीनों को ऑन टिप कर लेना। इन तीन में से कोई एक शॉर्ट नोट में मिल जाएगा आपको। जंप टू नेक्स्ट पार्ट, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू एज अ नरेटिव टेक्निक इन फोक टेल। नरेटिव टेक्निक इन फोकलोर। तो सर पहला पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, फिर आ गया नरेटिव टेक्निक। So in other words, I can say the point of view of the narrative technique in folk tales. उस पे आपको एक critical note लिखना है। Come to next. Manoj Das tales told by mystics. Tales told by mystics bases itself with a rich indigenous mythological resources. That is something very, very important. I repeat, Manoj Das tales told by mystics bases itself on the rich indigenous mythological resources. Discuss. Come on, next one. Critically appreciate पत्थर पांचाली। मैं नहीं छोड़ने वाला इसको, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। मैं पराजा के साथ मेंशन कर सकता, मैंने नहीं किया। Critically appreciate पत्थर पांचाली and the idea of folk in it. Yes, the idea of folk in it. So I hope that you write down Paraja, Patthar Panchali, Mela Aanchal, Charandas Chor, Naga Mandla, Haya Vadana. These are stories that you guys need to keep in your mind. Come to next one. कहता है proverbs, I repeat, proverbs, riddle and speeches are the important folk forms that capture the collective imagination of people. Discuss. सर चलता है ना, सीरीज सदियों से चलता है, एंड वी गाइस नीड टू फॉलो इट। इसको कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा? तो proverbs, riddles and speeches are the important folk forms that capture the collective imagination of a people. Jump to next part.
What according to Bakhtin? What according to Bakhtin are the three folk forms of folk culture of humor? So ये Bakhtin जो हमने MEG 05 में पढ़ा था, the researcher in literature from Russia. Is that the same one or we need to understand it? Check the notes, you'll get the answer. Next one. Attempt a critical note on an ecosystem of Paraja tribe with the reference of the novel. Ecosystem, Paraja tribe. सर मैं पूरी स्टोरी को नहीं लिखूंगा, इट्स नॉट द समरी ऑफ द स्टोरी, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसने एक आइडिया की बात की है. कम टू नेक्स्ट वन. गिरीश कर्नाड्स नागा मंडल हायावदना रिप्रेजेंट द रिच फोक ट्रेडिशन इन इंडिया. द रिच फोक ट्रेडिशन इन इंडिया. तो ये पॉइंट्स हमें ऑन टिप चाहिए. नेक्स्ट वन. हाउ डज द कास्ट हिराची ऑपरेट्स इन अ नॉवल? चिन्मय. सर ये तो छोड़ना नहीं था, लास्ट में आपने वो भी ऐड कर दिया. लास्ट नॉट द लीस्ट, चरण दास शोर इज अ बेंचमार्क फॉर द थिएटर प्रैक्टिशनर्स, स्कॉलर्स एंड फोकलिस्ट. तो ये हैं वो क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करने हैं फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ MEG 16. आई होप यू गोइंग टू फॉलो ऑल दिस. किस तरह की प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स. If you want to join the online classes or want to have the notes for exam, contact the number given up here. इसको follow up करो, बाकी देखते हैं कैसे कर पाएंगे. Wish you all the best guys.